अगर बिना आदत के कोई भी काम हम करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें दिक्कत होती ही है। जैसे मान लीजिए हम कभी खाना ना खाते हों और खाना खाना स्टार्ट कर दें तो फिर पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि 9 दिन का व्रत रहने के बाद जब खाना खाते हो तो जो लीवर है वो खाने को पचा नहीं पाता है और दिक्कत होती है। वही हाल होता है रनिंग का। अगर हम अचानक से दौड़ना स्टार्ट कर देंगे तो हमें दिक्कत होती है। कहीं न कहीं हमारे एड़ी में दर्द होगा, हमारे पिंडलियों में दर्द होगा, हमारे पीछे वाले पैर के सभी हिस्से में दर्द होगा। वही हाल हो रहा है यूपी पुलिस की फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों की, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियाँ हों। तो रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, स्पेशली फीमेल के लिए वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है जिसको लोग देख भी रहे हैं। अब बारी आती है लड़कों की कि किस तरीके से रनिंग करें या फिर रनिंग के पहले और रनिंग के बाद का पूरा प्रोसीजर क्या है। अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो आप बिना पेन के यानी कि बिना पैरों के दर्द के रनिंग कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। ये जानना इस वजह से भी ज़रूरी हो जा रहा है कि रोज़ एसएससी जीडी में आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे लहराते हुए गिर रहे हैं, पता चल रहा है कि लाइन से पहले ही बेहोश हो गए या फिर वो ऐसा चल रहे हैं जैसे लग रहा है शरीर उनके कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारा दिमाग तो साथ देता है लेकिन शरीर ही साथ नहीं देता है, तो वही हाल हो रहा है जब आप सोचोगे कि हमें रनिंग कंप्लीट करनी है लेकिन पैर और हाथ और शरीर काम ही नहीं करेगा, तो वही कहानी होगी कि लहराते हुए आप भी गिर जाओगे। तो ये चीज़ें या फिर ये दिन आपको ना देखना पड़े, उसी के लिए आपको अभी से 10 मिनट इस वीडियो को देना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि रनिंग से पहले क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जो आपकी हाइट है वो कितनी होने पे आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर है और आप जनरल ओबीसी और एससी वर्ग से आते हैं, तो आप रनिंग की तैयारी कर सकते हो। अगर आप बाउंड्री पे भी हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा जिसकी लंबाई है वो तो बिना सोचे दौड़े। लेकिन अगर 168 सेंटीमीटर भी आपकी लंबाई है तो आपको अच्छे से पता है कि डिजिटल तरीके से लंबाई नापी जाती है। अगर आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर है तो एकदम 168 सेंटीमीटर नापी जाएगी। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि रनिंग करने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है। देखो, हमारी जो शरीर है, हम जो भी डाइट लेते हैं, हमारे रूटीन के अनुसार होता है। जैसे मान लो नॉर्मली हमें बहुत फिज़िकल काम नहीं करना पड़ता है। उठे, नहाए-धोए, खाना-पीना, खाए-पिए, थोड़ा बहुत काम कर लिए, मतलब स्पेशली शरीर से संबंधित मेहनत नहीं करते हैं। अब अचानक से हम जब रनिंग करेंगे, तो जो पहले हम डाइट लेते रहे हैं, उस डाइट पे हमारा शरीर आगे काम नहीं कर सकता है। फिर यही दिक्कत होगी कि खूब तेज़ी से पैरों में दर्द होगा, दिन भर थकान लगी रहेगी, खूब नींद आएगी। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? जैसे आपको ज़्यादा बोझ उठाना है तो ज़्यादा मजबूत आपको बनना पड़ेगा। तो आपको बनना पड़ेगा मजबूत, यानी कि आपको अपने डाइट में चेंज लाने हैं। डाइट में चेंज लाने का ये मतलब नहीं होता कि खूब फल-फूल ₹300 किलो सेव और ₹70 दर्जन केले खाएँ। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। हम हर वो चीज़ खा सकते हैं जिससे हमारा शरीर मजबूत है। हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम चना और गुड़ खाएँगे। हमारे पास ठीक-ठाक पैसा है तो हम फल भी खाएँगे, ड्राई फ्रूट भी खाएँगे। अगर लगता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो जितने देसी तरीके हो सकते हैं उन सारी चीज़ों से हम अपने डाइट को मजबूत बनाएँगे, जिससे हमें रनिंग करने में दिक्कत ना हो। तो आपको बेसिक तौर पे क्या करना है, सुबह के डाइट में बहुत नॉर्मल सा, जब हम रनिंग करते हैं ना तो ऐसे समझो कि हमें प्रोटीन की और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये चीज़ ज़्यादा मात्रा में इस वजह से भी होती है कि जितना तेज़ी से हम रनिंग करते हैं उतना ही ये चीज़ की आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो हम तो डाइट बढ़ाते नहीं हैं, तो बस हमें डाइट में क्या करना है, प्रोटीन वाली चीज़ें और कैल्शियम वाली चीज़ें लेनी है। अगर दूध मिल पाए तो दूध लीजिए, नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं है। आप सुबह चना, खड़ा मूँग और अगर टेस्ट आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत किशमिश-विशमिश, बादाम डाल लीजिए। जो महँगी चीज़ें हैं अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जो बादाम खाता है वही रनिंग करता है। मैं तो नहीं खाता था बादाम, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। इसको आप लोग भिगाइए और एक ही दिन में 2 दिन का डाइट भिगाइए। जैसे मान लीजिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज ही 2 दिन का डाइट भिगाएँगे। सुबह आधा खा जाएँगे, आधे को कॉटन कपड़े में मोड़ के गाँठ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐंठ के रख दीजिए। अगले दिन देखिएगा अंकुरित हो जाएँगे, उसमें थोड़ा-सा नींबू-वूबू डाल के खाइए, इससे देखिएगा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, जब आप डाइट स्टार्ट कर दोगे तो अब आपको रनिंग के लिए ग्राउंड में जाना है। ग्राउंड में जाने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि हमें पहनना क्या-क्या है। तो जो हमारे पैरों में दर्द आता है ना, वो जूते की वजह से भी आता है। अगर जूता कंफर्टेबल नहीं है, तो दर्द होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 5,000, 10,000, 15,000 का जूता खरीदो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 200 का भी खरीद सकते हो, बस थोड़ा कंफर्टेबल हो। आप आराम से जाओ, सेगा का ले सकते हो 300-400 में, या फिर गोल्ड स्टार का ले सकते हो। वो वाले मत लेना जो पीटी शूज़ होते हैं, उसमें तो तलियाँ नीचे बहुत पतली होती है तो दिक्कत होती है। तो कंफर्टेबल शूज़ हो और पतला सा कॉटन में मोजा हो। आप कोशिश करिएगा नायलॉन का मोजा मत पहनिएगा, क्योंकि उसमें जलन होती है जब हम रनिंग करते हैं तो। तो आपको इस टाइप का जूता लेना है। कोशिश करिएगा कि हाफ पैंट में दौड़िए। हाफ पैंट में दौड़ने का फ़ायदा ये मिलता है कि पैर फैलने का जगह ज़्यादा मिलता है। अगर हम लोअर पहने तो
दिक्कत होती है ना, पैर उतना लंबा नहीं खींच सकते हैं। अगर लोअर पहन के भी दौड़ते हो तो कोशिश करो जो स्किनी टाइप का लोअर आता है, जो चिपका रहता है और स्ट्रेचेबल होता है, उसको पहन के दौड़ो। बाकी ऊपर में जो ये बाँह खुला वाला होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लीवलेस, यानी कि स्लीवलेस टी शर्ट पहन के दौड़ोगे तो और बढ़िया रहेगा। वैसे उतनी ज़्यादा रनिंग नहीं है, 4800 मीटर आपको दौड़ना है 25 मिनट में, तो स्लीवलेस पहन के भी दौड़ोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कंफर्टेबल वाले कपड़े पहनना है। इतना पहनने के बाद आपको जाना है ग्राउंड में। ग्राउंड में पहले शरीर को स्ट्रेचेबल करना है। स्ट्रेचेबल मतलब स्ट्रेचिंग करना है। जैसे कुछ पीटी टाइप के होते हैं ना, कूदना, थोड़ा सा पुशअप मारना, थोड़ा सा सीटअप मारना, हल्का 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 करोगे, यानी कि पैरों को खोल लो अच्छे से, ठीक है। जब पैर अच्छे से खुल जाएंगे, कम से कम शुरू में 5 से 7 मिनट एक्सरसाइज करो, शरीर हल्का सा गर्म हो जाए। जैसे आप अचानक से जाके दौड़ने लगोगे ना, तो 2-3 चक्कर तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, मतलब शरीर साथ ही नहीं देगा। और जब स्टार्टिंग में हम दौड़ते हैं ना, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 2 से 3 चक्कर में लगता है यार आज रुक जाते हैं, आज ही तो रनिंग है, नहीं कल दौड़ लेंगे। तो कल भी यही मन में आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि 2 से 3 चक्कर में ही ये दिक्कत आती है। तो पहले से जब चीज़ें पता होती हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आप जब एक्सरसाइज करने के बाद खड़े हो तो देखो कि 2 मिनट जो आपका सांसें हैं वो तेज़ी से चलती है, यानी कि हार्ट बीट तेज़ी से चलती है। तो थोड़ा सा हार्ट बीट कंट्रोल हो जाए, उसके बाद रनिंग करना स्टार्ट करना। नॉर्मली रनिंग करना, पहला चक्कर थोड़ा सा, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना। मतलब आपको मारने हैं कुल मिला के 400 मीटर के ग्राउंड में 12 चक्कर। 12 चक्कर में शुरुआत के 1 से 2 चक्कर थोड़ा सा नॉर्मल, उसके बाद धीरे धीरे तेज़ी से चलना। 5-6 चक्कर तक जाओगे, उसके बाद एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, हल्का सा स्लो होना, थोड़ा सा एनर्जी फिर एक इकट्ठा होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे तेज़ होना। आराम से 25 मिनट में मार दोगे। यार मैं रनिंग कर गया था लगभग 22 मिनट में, तो आप तो कर ही जाओगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद जब आप रुकोगे तो रुकने के बाद अचानक ब्रेक नहीं लगा देना है, यानी कि एक जगह खड़े नहीं हो जाना है। थोड़ा सा धीरे 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 टहलते हुए आपको रुकना है। रुकने के बाद बहुत सारे लोगों का जो सांस है वो बहुत तेजी से चलता है, तो उसके लिए आप झुक जाइएगा। रुकने के बाद ये हाथ को ऐसे ढीला कर लीजिएगा और ऐसे करिएगा, एल टाइप का बेंड होना है आपको। ऐसे करोगे, देखना सांस बहुत तेज आपका कंट्रोल हो जाएंगी। सांस कंट्रोल हो जाए तो फिर से 5 से 10 मिनट आपको एक्सरसाइज करने हैं। ये जान लीजिए कि पैर अगर हमारे मजबूत हैं तो हमें रनिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत क्या और आएगी रनिंग के बाद या फिर रनिंग के दौरान? तो रनिंग के दौरान दिक्कत आती है कि पेट में दर्द होने लगता है। पेट में दर्द होने का एक ही उपाय है कि आप इस अंगूठे को ऐसे करिए और इसको ऐसे करिए, बांधिए और दौड़ते रहिए। धीरे धीरे दौड़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हम तो मुंह से ही सांस लेके दौड़ पाते हैं, और जब आप मुंह खोल के सांस लोगे तो यार होता ना कि सीने की सभी हवा बाहर निकल जाती है, फिर सीने में भी दर्द होता है और जो ये पोर्शन है ना यहाँ पे दर्द होने लगता है। अब इसके लिए करना क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाक से सांस लेके दौड़ लेते हैं, हम तो नहीं दौड़ पाते थे। और देखो आपके सामने है, हमारा सिलेक्शन हो गया है मुंह से ही सांस लेके। तो आपको करना क्या है, चीटिंग वाले तरीके से सांस लेनी है। अब चीटिंग का मतलब ये कभी नाक से कभी मुंह से, लेकिन मुंह खोल के सांस नहीं लेना है। जब आप नॉर्मली मुंह बंद करते हो तो देखना कि दांत पे दांत रखा जाता है, लेकिन नीचे वाला दांत हल्का सा अंदर होता है, ऊपर वाला हल्का सा बाहर होता है, देखना ऐसे, है ना। तो इस दांत के बीच में गैप होता है। तो आपको नॉर्मली मुंह से सांस लेना है, लेकिन मुंह बंद करके, जैसे, ठीक है। तो हल्का हल्का मुंह से भी सांस लोगे, नाक से भी सांस लोगे, तो इससे बैलेंस बना रहेगा और जो सीने की हवा है वो अचानक से बाहर नहीं निकलेगी। तो सीने में या फिर सीने के जस्ट नीचे रनिंग करते हुए पेन नहीं होगा, और जब पेन नहीं होगा तो आप आराम से रनिंग कर ले जाओगे। अब ये सब चीज़ें करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप रनिंग की स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप ऐसे समझो कि शुरू के 2 से 3 दिन आपको टहलने जाना है, धीरे धीरे पैरों का दर्द खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से 3 दिन 4 दिन आपको हल्का हल्का जॉगिंग करनी है। फिर उसके बाद 3 से 4 दिन 1 किलोमीटर रनिंग करना, बहुत नॉर्मल स्पीड से। 3 से 4 दिन आप जब रनिंग करोगे 1 किलोमीटर, उसके बाद लगेगा कि हाँ अब हम रनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप 2.5 किलोमीटर मारना, फिर उसके बाद रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ना। टाइम मत देखना, टाइम 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रनिंग करना, रुकना मत और चलना मत। धीरे धीरे स्लो हो जाओ लेकिन रनिंग करो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप रनिंग करते करते 5 किलोमीटर आराम से दौड़ जाओगे और टाइम आपका धीरे 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 कम होता जाएगा। अगर कम आपको टाइम मिलता है रनिंग के लिए, यानी कि मान लीजिए 10 दिन का टाइम मिल गया, तो अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद को 15 दिन में रनिंग के लिए तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर अभी आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी को लेके चलना है। ये सब चीज़ें करिएगा। अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के करने के बाद भी आपका शरीर उतना एक्टिव नहीं है या फिर बहुत दर्द हो रहा है, तो एक एंड्यूरा मास आता है, लगभग 500-600 का आपको पड़ेगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मिल जाएगा। इसको नॉर्मल दूध में घोल के पीजिएगा और ये चीज़ रनिंग से 1 से 1.5 घंटे पहले लेना है। आप देखना कि रनिंग करके आओगे 10 से 15 मिनट बाद आपको लगेगा कि फिर से हम रनिंग कर सकते हैं, इतना एनर्जी आपको देता है। ये वेट गेनर भी है, जो पत्ते लोग हैं इसको वेट बढ़ाने के लिए भी पीते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि आप रनिंग करोगे तो जितना भी आप
एनर्जी लोगे उतना लॉस कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये लड़के और लड़कियों दोनों लोगों के लिए कारगर होता है। मैं तो भाई पी के दौड़ा था, मैं 15 दिन में रनिंग कंप्लीट कर लिया था। जब 41,520 वाली वैकेंसी थी तब अचानक से बुलाया गया था। वो अलग बात है कि नॉर्मलाइजेशन में बाहर हो गया। तो इस चीज़ को अगर आप लेते हो तो रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी और रनिंग से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आती। आपको पता है कि DVPST होने के बाद सिर्फ और सिर्फ रनिंग होती है। तो बस रनिंग की तैयारी करते रहो। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, रोज़ कुछ ना कुछ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से जुड़ी खबरें बाहर आ रही हैं। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अचानक से चीज़ें एकदम शांत हो गई हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। और आपको पता है कि सितंबर महीने के अंतिम दिन का कुछ ही दिन शेष है, तो इन्हीं किसी दिन में आपका जो फाइनल आंसर की है वो आ जाएगा। उसके बाद कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, कट ऑफ जारी करने के बाद DVPST के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तैयारी आप पहले से करके रखिए, डॉक्यूमेंट पहले से रेडी करके रखिए। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में है कि सब डॉक्यूमेंट के साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा, अभी बनवा लें क्या? तो नहीं, वो मेडिकल में लगता है। वो जो लास्ट आपका एजुकेशन होता है, जैसे आप 12th पास हो या फिर ग्रेजुएशन पास हो, वहाँ से जाओगे चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। ग्राम प्रधान द्वारा बनवाना पड़ता है, तो वो तो जब चाहोगे तब बनवा लोगे। तो कागज़ को रेडी करने के साथ साथ आप रनिंग करते रहो। बाकी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जो आपकी हाइट है वो कम है, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करते रहो। यूट्यूब पे भी देख सकते हो एक्सरसाइज, या फिर मैं ऐसे भी बता दूंगा। बाकी खड़े होने की टेक्निक ऐसी होती है जो 1 आध mm या 2 mm को कवर कर देती है। बस इतना ही चीज़ें थी, तो मैं सोचा कि आपको क्यों ना क्लियरली बता दूं, क्योंकि मैं भी इन सब दौर से गुजर चुका हूं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आ जाए। और थोड़ा सा अपना स्वार्थ भी है कि वीडियो बना के पैसे भी थोड़ा बहुत कमा लूँ, लेकिन मेहनत से कमाऊँ। तो आप लोग अपना स्वार्थ देखिए, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई थोड़ा सा वीडियो को लाइक वाइक करिए, पैसा तो लगेगा नहीं। इतना मेहनत कर रहे हैं, देख लो पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं, और बीच बीच में मुझे पसीना भी पोंछना पड़ता है। वो अलग बात है, मैं एडिटिंग में उसको निकाल देता हूँ कट करके। पढ़ने के साथ साथ अंगूठे से भी करिए। वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो कुछ बताइए कमेंट में कि ठीक ठाक वीडियो बन रहा है, या फिर कुछ और मैं बदलाव करूँ, या फिर मैं ठीक ठाक नहीं बना पा रहा हूँ। जो भी हो दिल से लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।